खास इंटरव्यू इस वक्त आप देखने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के सामने होंगे। आपके मन के जितने भी सवाल हैं वो सवाल आज हम मुख्यमंत्री साहब से पूछने वाले हैं। सीएम जिनको ये कहते हैं कॉमन मैन। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं आधी रात होने को है और इसके बाद मीटिंगों का सिलसिला जो है शुरू होने वाला है एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से। आपके ऊपर गद्दार का, बेईमान का तमगा लगा है। उद्धव ठाकरे हो या उनके बेटे आदित्य ठाकरे, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर आकर 10 बार आंसू बहा कर गए, हाथ जोड़ कर गए। आज सीएम वो इसलिए क्योंकि उनको डर है कि ईडी और आईटी और सीबीआई आपको उठा कर ले। एकनाथ शिंदे किसी से डरता नहीं, ये सिर्फ भगवान से डरता है। और मैं बताता हूँ, गद्दार हमको कहते हैं, बेईमान हमको कहते हैं, ये हम बोलते नहीं उनको। लेकिन जैसे 2019 में सरकार चुनाव था, एक तरफ बाला साहब ठाकरे जी का फोटो, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के हम जीत गए, चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद जनता ने मैंडेट दिया शिवसेना बीजेपी को, आंकड़े आ गए। लेकिन जैसे उनको पता चला कि हमारे बिना सरकार नहीं बनती है, तो उनकी नीयत फिर गई और उन्होंने सरकार कांग्रेस के साथ बनाई। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को उन्होंने त्याग दिया और सरकार बनाई खुद के स्वार्थ के लिए, और जनता से धोखा किया है। तो सबसे बड़े गद्दार कौन है? मैं ऐसा बोलूं, वो महागद्दार है ऐसा बोलूं मैं? ये जनता के साथ धोखा दिया है, बीजेपी के साथ धोखा दिया है, बाला साहब ठाकरे जी को धोखा दिया है, उनके विचार को धोखा दिया है। मैं तो बाला साहब ठाकरे जी को विचार को आगे बढ़ा रहा हूँ, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर हम ये नहीं करते तो ये शिवसेना खत्म, नाम भी खत्म, धनुष्यबाण भी खत्म। अच्छा एक बात बताइए, अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो वो किसे चुनते, एकनाथ शिंदे को या उद्धव ठाकरे को? कार्यकर्ता को। उनका एक ही था, सामान्य शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाओ। वही इन्होंने भी बोला, सामान्य शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन सिर्फ लोगों के नज़र में धूल झोंकने के लिए, उनको फंसाने के लिए। उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि नाम सामान्य शिव सैनिक का, काम उनको पहले से बनना था। ये बहुत सालों से उनकी इच्छा थी। वो उन्होंने जैसे मौके की तलाश में थे, वो मौका मिला तुरंत उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। पर आपने तो उद्धव ठाकरे को बहुत पहले से देखा होगा ना, बाला साहब के जमाने से। क्या उनमें कोई बदलाव आया? अरे बाला साहब ठाकरे थे, बार बार बाला साहब ठाकरे जी नहीं बनते, एक ही बनते बाला साहब ठाकरे जी। ये उनकी नीति क्या है, इनकी नीति क्या है? ये तो बाला साहब ठाकरे जी तो कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहते, पुलिस स्टेशन भी जाते। ये जैसे कोई संकट में तो हाथ ऊपर उठाते, तुम देखो तुम्हारा काम देखो। ऐसी पार्टी बढ़ती है क्या? कार्यकर्ता को बड़ा होना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। ये खुद की इनसिक्योरिटी है। एक कार्यकर्ता अगर अच्छा काम करता है, मास लीडर बनता है, तो इनको इनसिक्योरिटी होती है। कोई घर अच्छा लेता है, उनको जलन होता है। ऐसा थोड़ी कोई लीडर होता है क्या? ऐसा कोई पार्टी बढ़ती है क्या? अच्छा, क्या मातोश्री भी अब आप लेने वाले हैं? क्या के लिए हम लेंगे? हमने तो पहले बोल दिया, हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी के विचार, यही हमारी प्रॉपर्टी है। क्या विचारधारा उद्धव ठाकरे लेकर नहीं चल रहे हैं? कैसे चलेंगे? अभी वो तो कांग्रेस के साथ जाने के बाद हिंदू हृदय सम्राट किधर बोलते हो? नहीं तो शिंदे साहब, क्या विचारधारा की लड़ाई है? महाराष्ट्र में इस बार चुनाव किस पर है? विकास पर है, विचारधारा पर है, खानदान पर है, ठाकरे वर्सेस शिंदे पर है? कार्यकर्ता वर्सेस परिवारवाद, विकास वर्सेस ये क्या कहते हैं, एंटी डेवलपमेंट। विकास में स्टे देना, विकास में स्पीड ब्रेकर डालना, ये इसके विरोध में विकास करने वाले की लड़ाई है। ये 80 बनाम 20 भी है क्या? मेजोरिटी हिंदू, 20 मुस्लिम आबादी? नहीं, देखिए अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साथ दे दिया है महाविकास अघाड़ी का। उलेमा बाहर आकर ये कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को वोट देना चाहिए। तो अभी देखिए, अभी वोट बैंक जो है उनके पास, वो वोट बैंक तो कांग्रेस की वोट बैंक जो थी वो अभी उनके पास है। अभी जो उनका वोट बेस शिवसेना का है वो हमारे पास है। अभी हमारा वोट शेयर बढ़ गया है, हमारी स्ट्राइक रेट बढ़ गई है, हमारी सीटें उनसे, हम जो फाइट किए उससे हमारी सीटें ज़्यादा आ गई। प्रूव कर दिया है शिवसेना असली कौन, धनुष्यबाण असली कौन, लोगों ने तय कर लिया है। इसका नतीजा इतनी
जोरों से इस विधानसभा में दिखेगा।